ठीक है, फिर से बता देता हूँ. lasso tool, it will work like this. You have to select this lasso tool. You have to drag the mouse the way you want. ठीक है, it works free hand. जो भी area select करना है, you can drag like this and then end it where you have started. ठीक है, this area will get selected. To add some area in this selection, you have to select this. You have to click this add to selection and then draw a new area, add a new area. Okay, and to subtract from this selection, you have to take this third one, which is subtract from selection, and then you have to subtract from that particular area. ठीक है, तो lasso tool तो ऐसे काम करता है. ठीक है, now we'll go on to next tool. ठीक है, मैं अभी इसे deselect कर देता हूँ. I'll just do Control D. Deselect के लिए मैंने बताया था, you have to do Control D. Okay. Now, in this third tool only, you have this polygon lasso tool. ठीक है, सबसे ज्यादा काम आता है ये polygon lasso tool. इसको ध्यान से देखो ये कैसे काम करता है. सपोज कि मैं इसे किसी और लेयर में काम करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं मूव टूल का यूज करके इस एमएस को सेंटर में लाता हूँ, एंड देन आई विल ट्राई टू ट्रांसफॉर्म इट. आई विल जस्ट इंक्रीज द साइज लिटिल बिट, प्रेस एंटर टू फिक्स इट. नाउ आई विल टेक दिस पॉलीगन लैसो टूल. तो पॉलीगन लैसो टूल कैसे काम करता है, मैं थोड़ा सा इमेज को जूम कर लेता हूँ यहाँ पे. ठीक है, पॉलीगन लैसो टूल कैसे काम करता है, यू हैव टू क्लिक एट वन प्लेस and then click on the second place, keep on clicking, that particular area will get selected. ठीक है, ट्राई करके देखो. और जहां से स्टार्ट किया था, एंड इट एट द सेम प्लेस. ठीक है, मैं ऐसे लेके रफली दिखा रहा हूँ, सिर्फ इसका हेड एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ और जहां भी स्टार्ट किया था वहां पे इसे एंड करना है. ठीक है, तो इस तरह से हम एरिया को सेलेक्ट कर पाते हैं. Here also you have add to selection and subtract to selection. ठीक है, मैं ऐड करके दिखाता हूँ. अब मैं इसमें कुछ और एरिया को ऐड करूंगा. Then I'll add from here. Okay. Okay. ठीक है, मैं ऐड कर रहा हूँ और भी एरिया इसमें. लाइक दिस, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड करूंगा. तो क्या हुआ, ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया एक साथ. सबट्रैक्ट टू सिलेक्शन के लिए you have to take the third option and then subtract some area. ठीक है, तो पॉलीगन लैसो ऐसे काम करता है. इसमें एक चीज और ध्यान देना, अगर गलती हो जाए, अगर इफ यू डू सम मिस्टेक एंड सपोज कि एक क्लिक बाहर हो गया और दो तीन क्लिक आगे चला गया और तुम्हें एक स्टेप बैक करना है, देन यू हैव टू प्रेस डिलीट या बैक स्पेस. आइदर यू कैन प्रेस डिलीट और यू कैन प्रेस बैक स्पेस इन द कीबोर्ड. ठीक है, एक एक स्टेप बैक होता चला जाएगा. ये ट्राई करके देख लो. सर मतलब वो ठीक है, फिर से बोल देता हूँ. सिलेक्शन टूल मैं से डिसेलेक्ट कर देता हूँ. टू डू द सिलेक्शन, क्लिक करते जाना है. ठीक है, गलती से अगर कहीं और ऐसे सेलेक्ट हो गया और फिर मैं ऐसे एंड करता हूँ, तो ये एरिया सेलेक्टेड हो गया. नाउ इफ यू हैव टू सबट्रैक्ट सम एरिया, लाइक ये एरिया एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया, सबट्रैक्ट करने के लिए हम थर्ड वाला ऑप्शन देंगे, विच इज सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन. सेम टूल एंड आई विल सबट्रैक्ट. ठीक है, तो जो भी एरिया सेलेक्टेड था उसमें से हम इतना एरिया सबट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, ऐड करने के लिए यू हैव टू गो टू द सेकंड ऑप्शन.
and then you can add like this. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट, ऐड करने के लिए ऐड. ठीक है, समझ में आ गया, हो रहा है सबसे? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अब इसमें एक और है, विच वन इज द लास्ट वन इज मैग्नेटिक लैसो टूल. ठीक है, मैग्नेटिक लैसो टूल कैसे काम करता है, मैं इससे पहले डीसेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ, और मैं कुछ डिफरेंट इमेज लेता हूँ. कंट्रोल टी, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ. एंटर, फिक्स कर दिया मैंने इसे. देखो इसमें एक चीज ध्यान देने की चीज है, मैग्नेटिक लैसो वर्क ओनली ऑन द इमेजेस विच हैव डिफरेंट बैकग्राउंड, मींस कलर डिफरेंट बैकग्राउंड. अभी इसमें क्या, जो हमारा सब्जेक्ट है विच इज टू डार्क but the background is too light, right? So इस एरिया में, इस पर्टिकुलर टाइप के इमेजेस में मैग्नेटिक लैसो काम करता है. ठीक है, तो मैं यूज करके दिखाता हूँ. I have taken this magnetic lasso and I'll start from here, one click, and you don't have to click, just move the cursor around the images. ठीक है, कर्सर को बस मूव करो. इट विल रीड द कलर पिक्सल डिफरेंस. पिक्सल जैसे दिखाया था मैंने, पिक्सल जूम करके, तो इसमें जो कलर डिफरेंस होता है, सडन कलर का जो डिफरेंस होता है, उसको ये अंडरस्टैंड करके एरिया सेलेक्ट करता है. ठीक है, और जहां से स्टार्ट किया था वहां लाके एंड कर सकते हैं. ठीक है, इट विल वर्क ओनली ऑन द इमेज विच हैव टोटली डिफरेंट कलर बैकग्राउंड. ये इसका लिमिटेशन है. ठीक है, ट्राई करके देखो. सर यस, सर समटाइम्स ये ना एक कई जगह पे ऐसा अटक जाता है. हाउ डू यू नॉट आर डू यू दैट? यूजिंग माउस और यू आर यूजिंग विद टच पैड? माउस. ठीक है, Because ये even if I refresh again and again, it's still वही particular spot पे जाके वो अटक जाता है. I don't know, maybe your system error. ठीक है, मैं फिर से अच्छी करके आवाज दिखा है. रहा हूँ. मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ. मैं ऐड टू सिलेक्शन में रख के ये एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड देन आई विल गो इनसाइड, एंड जहाँ से स्टार्ट किया था वहां पे एंड किया. तो दिस एरिया आल्सो गॉट सेलेक्टेड. सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन में सपोज ये एरिया ज्यादा निकला हुआ है, आई विल टेक सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, सेम मैग्नेटिक टूल, आई विल सब्ट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, हो गया एज टू एज. ऐड टू सिलेक्शन करके फिर से दिखाता हूँ. ऐड टू सिलेक्शन, आई विल क्लिक फ्रॉम हियर. माउस को बस ऐसे मूव करता जाऊंगा. सॉरी, इनसाइड चला गया, कोई बात नहीं, बाद में इसको ऐड कर लेंगे. ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ एंड कर देंगे. ट्राई करके देखो मैग्नेटिक टूल कैसे काम करता है.
ठीक है, समझ में आ गया? आगे बताऊं? ठीक है, हम ये सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं? सिलेक्शन इसलिए कर रहे हैं, सपोज इफ यू हैव टू सेपरेट दिस particular selected area from the background, you have to right click on this particular selected area. इसके सेंटर में सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, राइट, एंड देन यू कैन डू लेयर वाया कॉपी और लेयर वाया कट. राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड एरिया, यू कैन आइदर सेलेक्ट लेयर वाया कॉपी. लेयर वाया कॉपी में क्या होगा, एक न्यू लेयर बन जाएगा लेकिन कॉपी बनेगा. एंड इफ यू डू लेयर वाया कट, इट विल कट फ्रॉम द बैकग्राउंड द इमेज एंड इट विल क्रिएट ए न्यू लेयर. ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेयर वाया कॉपी करके दिखाता हूँ. I'll click on layer via copy. You'll see a new layer got created here. ठीक है, layer 2. Take the move tool and try to move it. ठीक है, एक न्यू लेयर सेलेक्ट हो गया यहाँ पे. ठीक है, मैं अनडू कर रहा हूँ. रीडू करता हूँ. यहाँ पे मैंने कुछ वो किया था, एडिट एंड रीडू. ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सेलेक्टेड रख के राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, और इस टाइम मैं करूंगा लेयर वाया कट. ठीक है, तो लेयर वाया कट करने से क्या होगा, यहाँ पे एक न्यू लेयर कट क्रिएट हो गया, पर इट गॉट कट फ्रॉम द प्रीवियस लेयर. ठीक है, अब मैं इसे मूव करके देखता हूँ तो क्या होता है, प्रीवियस लेयर में से ये कट हो गया ये एरिया. ठीक है, ठीक है, तो डू द सिलेक्शन, राइट क्लिक ऑन इट एंड देन डू लेयर वाया कॉपी और कट. दोनों ट्राई करके देख लो. So this layer via cut and copy option we can do from all these selection tools, from rectangular, from ellipse, from lasso, polygon and magnetic. ठीक है, इन सारे में ये सारा add to selection and subtract to selection सब में काम करता है. कोई ऐसा जिसका नहीं बन रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन आस्क मी. ठीक है, वी कैन ऑल्सो कंबाइन मल्टीपल सिलेक्शन एरिया. सपोज कि एक हमने रेक्टेंगुलर टूल से सेलेक्ट किया, दूसरी टाइम हमने पॉलीगन लैसो ले लिया. ठीक है, तो भी ये काम होगा. सॉरी, ये सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन में था, अनडू करता हूँ मैं. ठीक है, सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल. इस बार मैं पॉलीगन लैसो टूल ले रहा हूँ, पॉलीगन लैसो टूल, एंड देन आई विल ट्राई टू
subtract some area from this. तो ये subtract हो गया. ऐड करने के लिए मैं add to selection कर रहा हूँ, तो ऐड हो जा रहा है. ठीक है, हम कोई सा भी सिलेक्शन टूल लेके ऐड टू सिलेक्शन एंड सबट्रैक्ट टू सिलेक्शन कर सकते हैं. ठीक है, and once it is selected, you can right click and do layer via copy or layer via cut. Both option you should try. ओके, लेयर वाया कट के बाद क्या करना है? वंस यू डू लेयर वाया कट, सपोज कि अगर मैं कोई एरिया इसमें सेलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल से मैंने सेलेक्ट किया एंड डू लेयर वाया कट. ठीक है, तो लेयर वाया कट करने के बाद ये लेयर तो कट हो गया, पर ये लेयर है इसी जगह पे. तो हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि ये कटा है कि नहीं कटा है. देन यू शुड मूव इट. मूव करने के लिए यू हैव टू सेलेक्ट अ मूव टूल, व्हिच इज द फर्स्ट टूल, एंड sorry, not this one, move tool, and try to move it from one place to another. ठीक है, और सपोज कि ये वाला जो कट वाला एरिया है ये नहीं चाहिए, then you can select this particular layer and press delete in the keyboard. ठीक है, तो अब मैं इस लेयर को, इस इमेज को किसी और बैकग्राउंड के साथ ट्राई करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, तो आई विल टेक, either you can take any of the tool, कोई सा भी ले सकते हो, फ्री हैंड ले सकते हो, lasso ले सकते हो, पॉलीगन कोई भी ले सकते हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉलीगन ले लेता हूँ या मैग्नेटिक ले लेता हूँ. मैग्नेटिक ले लेता हूँ क्योंकि ये बैकग्राउंड बहुत ही डिफरेंट कलर का है. मैं यहाँ पे मैग्नेटिक ले लेता हूँ और इसे रन कर देता हूँ मैं इसके इस इमेज के चारों ओर. ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया था वहां एंड किया. अब इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं. यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ था, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? रेक्टेंगुलर मार्केट टूल लूंगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए, और इसमें मैं ऐड टू सिलेक्शन करके एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लूंगा. ठीक है, तो ये आ गया, नीट से आ गया. अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं ऐड टू सिलेक्शन में मैं इस पर पॉलीगन लैसो टूल का यूज कर रहा हूँ. ऐड टू सिलेक्शन पे रखा हूँ और इतना एरिया को ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, कुछ सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन का भी एरिया है, मैं यहाँ पे कुछ एरिया सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहा हूँ. ठीक है, और अगर सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ सब सही है, देन आई विल डू राइट क्लिक एंड लेयर वाया कट. ठीक है, एक बार लेयर वाया कट कर दिया, मूव टूल लेके हम इसे मूव करके देख लेते हैं. ठीक है, मूव हो गया. अब इन सारे बैकग्राउंड इमेजेस का हमें काम नहीं है, इन सबको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दे रहा हूँ. अब मैं इंटरनेट से कोई एक दूसरा इमेज लेके आता हूँ, कोई सा भी. सपोज कि अगर ऐसा ही इमेज ले लिया या ऐसा इमेज ले लिया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, आई विल गो टू फोटोशॉप, आई विल पेस्ट इट. पेस्ट करने के लिए क्या बोला था? कंट्रोल वी, और यू कैन गो टू एडिट एंड पेस्ट. राइट, अब इस बैकग्राउंड इमेज को मैं बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल टी करके बड़ा कर देता हूँ. ठीक है, थोड़ा वाइट कर देता हूँ बीच से पकड़ के, या शिफ्ट पकड़ के हम ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, शिफ्ट दबा के प्रेस एंटर फिक्स करने के लिए. पर ये क्या हुआ? इमेज पीछे चला गया. इसे ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे? लेयर टू को ड्रैग करके ऊपर की तरफ लाएंगे. ठीक है, इनलार्ज करना है तो कंट्रोल टी कर दिया और ऐसे इनलार्ज कर दिया एंड एंटर. क्लियर है?
हो गया, समझ में आ गया कैसे करना है? एक बार सिलेक्शन करना है, देन यू हैव टू डू लेयर वाया कट, यू कैन ब्रिंग सम अदर इमेज और उसको पीछे में इस तरह से डाल सकते हो, राइट? कोई क्वेश्चन? No, sir. ठीक है, सब लोग प्रैक्टिस करो। अलग अलग यू कैन कंबाइन एज मेनी लेयर। ठीक है, इसमें तो मैंने सिर्फ 2 लेयर लिया है, एक बैकग्राउंड है, इसके ऊपर ये लेयर है और इसके ऊपर सबसे ऊपर वाला लेयर है। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ और भी लेयर्स को ला सकते हैं। कितने भी मल्टीपल लेयर्स के साथ हम काम कर सकते हैं। सपोज कि अगर मैं एक चलो ऐसा कुछ ले लेते हैं, राइट क्लिक, कॉपी इमेज, आई विल गो टू फोटोशॉप, आई विल पेस्ट इट। ठीक है, इसमें से एक हार्ट को इसमें से निकाल लेते हैं। जूम किया मैंने, इस पर मैं पॉलीगन लैसो ले रहा हूँ। यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम एनी सिलेक्शन टूल। ठीक है, मैं रफली कर रहा हूँ, मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूँ डेमो के लिए। यू कैन डू इट केयरफुली। जहाँ से स्टार्ट किया था वहां पे एंड कर दूंगा मैं इसे। ठीक है, ये एरिया सेलेक्टेड हो गया। मेक श्योर दैट पर्टिकुलर लेयर इज सिलेक्टेड, देन राइट क्लिक इन द सेंटर, लेयर वाया कट। ठीक है, मूव टूल से हम इसे मूव करेंगे। कट हो गया। अब इस बाकी इमेजेस, बाकी एरिया का काम नहीं है, कीबोर्ड पे डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट हो गया, कंट्रोल माइनस। अब इस हार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल टी, कॉर्नर से बड़ा कर देता हूँ मैं इसे, एंटर। अब इस हार्ट को मुझे प्लेस करना है इस बैकग्राउंड और इस इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस हार्ट को ड्रैग करके इन दोनों के बीच में ऐसे रख दूंगा। ठीक है, तो कितने भी लेयर्स पे हम काम कर सकते हैं, 2 3 4 10, एज मेनी लेयर्स वी कैन वर्क। Yes, sir. तो आज के लिए बस इतना ही। एक दिन में बहुत सारा चीज बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मल्टीपल लेयर्स में काम करो। प्रैक्टिस ऑन दीज सिलेक्शन टूल्स, प्रैक्टिस ऑन the third tool, which is lasso, polygon and magnetic. Practice on add to selection, subtract from selection, and combine multiple images and create some portrait or sceneries, something like this. ठीक है, and share it in group. हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes. अभी से जो भी वर्क बनाओगे, जो भी असाइनमेंट की तरह बनाओगे, जो भी तुम्हारा आर्ट वर्क बनेगा, उन सबको एक फोल्डर में सेव करते रखते जाना है, ताकि मिड टर्म के समय में वट एवर यू हैव डन, इट शुड बी लाइक लर्निंग डायरी टाइप का, कि ये बनाया था, ये बनाया था और ये बनाया था। ठीक है, जो भी प्रैक्टिस वर्क है उन सबको एक फोल्डर में सेव करके रखोगे। अब सेव करना बता देता हूँ मैं। सेव करने के लिए यू हैव टू गो टू फाइल, सेव एज, select the folder, which folder you want to save. You can write, rename the file name. I'll just type demo here. ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने डेमो नाम से सेव कर रहा हूँ। सेव कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया, सेव हो गया। मैं इसे क्लोज करता हूँ। फिर से हमें खोलना है तो हम क्या करेंगे, इट विल नॉर्मली इट विल शो इन द रिसेंट thing, but if you want to open it again, you can go to file, open, and select the place where you have saved. Sir, Yes, sir, for and open it. saving in GP, for Yes, saving in JPG and I was about to JPG, tell I you, think. I was about to explain that. To save it in JPG, you have to go to File, Save It, Save As again. Note it down, File, Save As. Here, you have to change this Save As type to JPEG.
Yeah, sir, the option is No, not here, so okay, you have sorry, to go sorry. and say as Sorry. To copy. save it in JPG, you have to go to File and Export. Okay. File and Export. Go to Export as. Okay. Now. Okay. No. Here I think in CS6 they have changed something. Note it down again. File, export, and save for web. Okay. JPG and save. It will ask for where you want to save, desktop, and save. Okay. So for physical learning diary, we can print it out and stick it, whatever work we did. Actually, for digital design subject, you should create a digital folder only, because I don't So think so. I'm no going need. to just no need to save, take printout and all those things. Okay. 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 You can also do file. Yeah, you are right. You can also do files, save a copy. Okay, not as a Photoshop file, save a copy. You can select as a JPG image from here, and then save it in whatever place you want. And suppose in desktop, change the file name and save it. Okay. Select the resolution quality. The more the quality, the better the result will be. Okay. Again, file,